एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो विदाउट टाइम लॉस किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्रंथि। तो आइए देखते हैं ग्रंथ किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्लैंड होती है, क्या हमारे बॉडी में थैले, क्या हमारे बॉडी में छोटे छोटे थैले जैसा संरचना या थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। क्या हमारे बॉडी में छोटे छोटे थैले जैसी संरचना होती है जिसे हम ग्रंथि कहते हैं। अब ये ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। क्या ग्रंथि हमारे बॉडी में 3 प्रकार की होती है। क्या बहिर्स्रावी ग्रंथि, एंड फिर क्या देखेंगे, अंतरस्रावी ग्रंथि, एंड उसके बाद क्या देखेंगे, मिश्रित ग्लैंड। तो हम आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, पहले हम एक को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट मींस क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्लैंड, ग्रंथि। ठीक है, तो पता है ये जो ग्रंथि होती है इसमें क्या होता है कि देखिए इसकी पहचान क्या है। इसमें जैसे जिस ग्रंथि से एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट मींस जिस ग्लैंड से एंजाइम प्रोड्यूस हो, मतलब एंजाइम निकले और इसमें एक विशेष प्रकार की डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट मींस नली प्रेजेंट होती है, और पता है नली प्रेजेंट है तो इट मींस इसका रास्ता अलग है। ठीक है, क्या कि इसका अलग से रास्ता है, इसलिए क्या होता है, ये ब्लड के टच में नहीं आती। इट मींस ब्लड इससे टच नहीं होता है। क्या, तो इसकी पहचान क्या देखेंगे कि देखिए फर्स्ट तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट मींस इससे प्रोड्यूस क्या होता है, तो एंजाइम। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है हम आपको बता दिए हैं, बट आपको पता नहीं चला। पता है कैसे, ये क्या, जितने भी हम क्या पढ़े, जैसे डाइजेशन में जितने भी एंजाइम पढ़े, हम क्या एंजाइम पढ़े, या फिर क्या माउथ के थ्रू क्या, जिस स्लाइवा में कौन कौन सी ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, तो जितनी भी चीजें हम पढ़े वो सारी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, जहां से एंजाइम, क्या एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिस ग्लैंड से एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और फिर क्या इसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं। डक्ट मतलब नली। क्या कि डक्ट मींस नली, इसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है जिससे ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये डक्ट प्रेजेंट होता है, नली प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होता है, ये ब्लड के टच में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हमारी होल बॉडी में क्या ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की नली प्रेजेंट होती है, ये डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह ब्लड को टच नहीं कर पाती। क्या, ब्लड को टच नहीं कर पाती। ठीक है, ब्लड को टच नहीं कर पाती। क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड की पहचान क्या है, एकदम सिंपल सी पहचान क्या है कि जिसमें क्या, जिससे एंजाइम प्रोड्यूस हो। क्या, जहां से एंजाइम निकले और क्या उसमें डक्ट प्रेजेंट हो, मतलब नली प्रेजेंट हो, निकलने के लिए क्या नली प्रेजेंट हो, और इसीलिए ये क्या होता है कि ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। जैसे हम क्या देखते हैं कि टीयर्स, आंसू। ठीक है, क्या आंसू देखते हैं, आंसू क्या होता है, ये पाचन तो नहीं है लेकिन एक प्रकार का क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकेमर ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है, तो आंसू निकलता है। ठीक है, टीयर्स निकलते हैं। ओके, तो वैसे क्या होता है कि माउथ में क्या, जो हमारी स्लाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो स्लाइवा में टाइलिन, डायस्टेज, कौन कौन सी लार ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो टाइलिन, डायस्टेज, और उसके बाद क्या म्यूलिन, और फिर एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जिसका क्या नाम है, लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है कि किसी भी कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। दैट्स क्लियर। तो अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड इसमें आती है एक्सोक्राइन के
थ्रू कौन कौन सी ग्लैंड आती है? तो फर्स्ट क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। क्या? सैलिवरी ग्लैंड जो स्लाइवा में, इट मींस लार में जो प्रेजेंट होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, लार ग्रंथि स्लाइवा में, ठीक है, क्या? लार ग्रंथि, दैट्स क्लियर, स्लाइवा में प्रेजेंट होती है। और फिर सेकंड हम क्या देखेंगे? सेकंड देखेंगे लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि क्या? अश्रुग्रंथि होती है, ठीक है, क्या? अश्रुग्रंथि होती है, टीयर्स इससे निकलते हैं, ठीक है, अश्रु ग्रंथ, इससे क्या निकलता है? टीयर्स, आंसू, ओके। एंड थर्ड हम क्या देखेंगे? थर्ड देखेंगे सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, क्या? सेबेशियस ग्लैंड, इसमें क्या देखेंगे? सेबेशियस ग्लैंड वसामय ग्रंथि होती है, ठीक है, वसामय ग्रंथि होती है, ओके। एंड फोर्थ हम क्या देखेंगे इसमें? लीवर, जो कि आपको क्या? लीवर हम अच्छे से, ये क्या बहुत ही बिग ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की, लीवर। तो इसमें हम क्या देखेंगे? लीवर जैसे आपको क्या बताए थे कि इससे गाल ब्लेडर के थ्रू क्या? गाल ब्लेडर के थ्रू बाइल जूस का फॉर्मेशन होना, ठीक है, आपको बता दिए थे, ठीक है। तो क्या? लीवर जितना भी मतलब जैसे जितने भी क्या डाइजेशन में जितने भी एंजाइम है, वो सारे क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, लीवर यहाँ हम लिख देते हैं, गाल ब्लेडर से क्या? बाइल जूस, ठीक है, पित्तरस, ओके। एंड फिर हम क्या देखेंगे? जो हमारा फिफ्थ है मेमरी ग्लैंड, क्या? मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं स्तन ग्लैंड, क्या? स्तन ग्रंथियां, ठीक है, जहां से क्या? मिल्क प्रोवाइड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या? मिल्क, जहां पसीना कहाँ किस ग्लैंड से निकलता है? तो श्वेत ग्लैंड से निकलता है, क्या? जो हमारा सिक्स ग्लैंड क्या है? श्वेत ग्लैंड, श्वेत, इससे क्या निकलता है? तो यहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है, पसीना, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्या अच्छे से क्लियर हुआ। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? ये एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और क्या? इसमें एक डक्ट प्रेजेंट होता है, नली प्रेजेंट होता है, जिससे क्या? ये ब्लड में टच नहीं होती है, दैट्स इट, इसकी मेनली यही पहचान है। तो फर्स्ट क्या? सैलिवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथियां आती हैं इसमें, और उसके बाद अश्रुग्रंथियां आती हैं, सेबेशियस ग्लैंड आती है, लीवर, मेमरी ग्लैंड, एंड फिर क्या? श्वेत ग्लैंड। यहाँ तक चीजें आप एकदम क्लियर हो गई होंगी, ओके। अब हम क्या देखेंगे? अब हमारा जो दूसरी क्या है ग्रंथि है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड, इट मींस अंतःस्रावी ग्लैंड, ओके। मेनली यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बना हुआ है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, बट मतलब पूछा जाता है, बट कम चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक एक्सो से तो क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, डन है, श्योर है, यहाँ से आए हुए हैं क्वेश्चन। तो एंडो, पहले हम समझेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। इट मींस अंतःस्रावी ग्लैंड, ठीक है, अंतःस्रावी ग्लैंड, ग्रंथ, ठीक। तो इसमें क्या देखेंगे? अब देखिए इससे क्या प्रोड्यूस होता है? जिस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है, क्या? जिस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या? हार्मोन्स का निकलना, ठीक है, क्या? हार्मोन्स का निकलना। और पता है जैसे उसमें क्या था, वो ब्लड के कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसमें डक्ट प्रेजेंट थी, नली प्रेजेंट थी। बट इसमें क्या है कि डक्टलेस होती है, ये क्या होती है? डक्टलेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या कि ब्लड के टच में आती हैं, ठीक है,
कि ब्लड के टच में आती है। जैसे क्या होता है, हार्मोन्स जब निकलता है तो क्या हमारे ब्लड में पूरी तरीके से एक प्रकार से बॉडी में मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डक्ट तो होते नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसकी पहचान क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड की पहचान क्या है, जिस ग्लैंड से हार्मोन्स निकले और क्या ये डक्टलेस होती है, ब्लड को क्या करती है, टच कर जाती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, और फिर क्या देखेंगे, यहाँ हमें ये देखना है कि फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि ब्रेन से, ठीक है, क्या, ब्रेन से। तो ब्रेन में हम देखेंगे, हमारे ब्रेन में हमारे फर्स्ट ग्लैंड हमारी क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या, हाइपोथैलेमस, जो कि क्या ब्रेन में यहाँ प्रेजेंट होती है फ्रंट पार्ट पे, ठीक है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस पता है क्या करता है, ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं सभी को कंट्रोल करता है, क्या, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं सभी को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, सभी को नियंत्रित करता है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, सभी को नियंत्रित करता है। ओके, अब एक प्रकार से इसे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए पहली बात तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को ये क्या करता है, कंट्रोल में करता है, ठीक है, कंट्रोल, नियंत्रित करता है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड ग्लैंड है ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, क्या, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। बट देखिए यहाँ पे अभी हम इसे नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ी, मतलब बड़ी क्या, बहुत छोटी ग्रंथि है, इसे हम बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे एक अलग उसमें, ठीक है, क्या, एक अलग उसमें बताएंगे, ठीक है। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, मतलब अभी बताएंगे बस बाद में, ताकि चीजें आपको कुछ क्लियर हो जाए। अब जैसे थर्ड जो हमारी ग्लैंड है, थर्ड हमारी कौन सी ग्लैंड है, तो पीनियल ग्लैंड, क्या, पीनियल ग्लैंड, ये भी कहाँ, ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि। अब देखिए ये जो पीनियल ग्लैंड होती है इससे पता है क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। इससे क्या रिलीज होता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। ये पता है क्या करता है, नींद को कंट्रोल करता है, इट मीन नींद को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीनियल ग्लैंड जिसके बॉडी में जितनी ज्यादा एक्टिव होंगी उसे उतना ही ज्यादा नींद आएगी, पता है क्या, उसे उतना ही ज्यादा नींद आती है। जिसके अंदर पीनियल ग्लैंड जितनी ज्यादा एक्टिव होंगी उसे उतनी ही ज्यादा क्या होगा, उसे उतनी ज्यादा नींद आएगी, पता है। क्योंकि जैसे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जिनका बर्थ हुआ रहता है, जैसे 1 मंथ या 10 दिन 15 दिन, मतलब 3-4 महीने, 3-4 या 2 महीने 3 महीने, पता है क्या होता है, बच्चों में, बेबी में क्या होता है, यही क्या, पीनियल ग्लैंड इतनी ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए वो बच्चों को क्या होता है, बहुत नींद आती है, देखो बहुत ज्यादा सोते हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोग में क्या है कि उतनी नींद नहीं आती, क्योंकि ये एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये मेलाटोनिन हार्मोन्स का रिलीज होना कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब इंसान एकदम बुजुर्ग अवस्था में चला जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है, सॉरी, तो उसमें क्या होता है, उसे नींद नहीं आती है। आप लोग देखते होंगे जो आपके घर में दादा या दादी होंगे, वो पता है रात को 12 बजे तक उनको नींद नहीं आएगी और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ भी जाते हैं, पता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन कम होने लगता है, ठीक है, और इसीलिए उन्हें नींद नहीं आती है, बहुत कम आती है। और पता है जो डॉग होते हैं ना, कुत्ता, उनमें नाम मात्र के लिए मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, इसलिए पता है कुत्ते बहुत कम सोते हैं, मतलब ऐसे सोते हैं कि जैसे लगता है सोते ही नहीं है, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, जैसे जो बेबी होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अगर सो रहे हैं, अगर उनकी नींद खुल गई, ठीक है, नींद खुल गई अचानक, तो जैसे उनकी जो माँ होंगी वो थपथपा के बोलेंगे, सो जा भैया, सो जा सो जा सो जा, वो सो जाएगा, यहाँ तो दबाएंगी,
ठीक है, वो सो जाएगा। लेकिन यही बात अगर हम लोग के साथ हो, अचानक नींद खुली, कोई मम्मी हुआ है, पापा हुआ है, दीदी हुई, कोई भी अगर इसमें टच किया, सो जा भैया सो जा, पता है हम लोग क्या, उसको मार देंगे, थपड़िया देंगे कि नींद डिस्टर्ब करने चले आए। तो लेकिन बच्चों में क्या होता है, जो बेबी में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है ये पीनियल ग्लैंड, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए उन्हें ना बहुत नींद आती है। उन्हें थोड़ा सा थपथपा देंगे ना, फिर से वो सो जाएंगे। लेकिन जब एडल्ट में इंसान जाता है तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, कम, थोड़ा थोड़ा क्या कम रिलीज होना स्टार्ट होता है, इसलिए क्या होता है, उतनी नींद नहीं आती है हम लोग को। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे कि, और हाँ, जिसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि उसकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उसे बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। ओके, यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी। ओके, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, कैसे है। ठीक है, कि ये हार्मोन्स का क्या सिक्रेशन करती है, और डक्टलेस होती है ये, इसमें कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए ये क्या होता है, सीधे जाके ब्लड में, क्या ब्लड में मिल जाती है। ठीक है, क्या ब्लड में मिल जाता है हार्मोन्स। ओके, और फिर क्या बताया, इसमें फर्स्ट हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है सभी को कंट्रोल करता है। उसके बाद सेकंड मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। एंड थर्ड क्या, सॉरी, पीनियल ग्लैंड होती है, जो कि क्या मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, हमें नींद आती है। ओके, तो आई होप कि आपको आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, बिकॉज यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर साल, यहाँ से क्वेश्चन, जितने भी कंपटीशन होते हैं सभी में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो अभी क्या है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, सबके बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में ऐसे बताएंगे आपको, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एकदम हंसते हंसते चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, रट जाएंगी, माइंड में बैठ जाएंगी। ओके, तो प्लीज विदाउट स्किप ये प्लीज क्लास को लीजिए, ताकि आपको चीजें एकदम समझ में आए। ओके, एंड आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले दिन। हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और थैंक्स हमें इतना सारा सपोर्ट देने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।